पूरी तरह से बयान करना मुश्किल है क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। मैं आपके साथ उतना शेयर करता हूँ जितना मुझे मालूम है, बाकी आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। इल्यूमिनाटी 1776 में एडम वाइजहार्ट ने बावेरिया जर्मनी में बनाई थी। लफ्ज इल्यूमिनाटी का मतलब है इल्म की रोशनी से मामूर। सब इल्यूमिनाटी खुद को दुनिया की नॉलेज से मामूर समझते हैं और इनके प्लान सब सीक्रेट रहते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि जो नॉलेज ये हासिल करते हैं वो आम इंसान के पास नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इल्यूमिनाटी ही इनका दीन, इनकी दुनिया, जीना और मरना है। किताब मुकद्दस में शैतान का नाम लूसीफर बताया गया है और लूसीफर का मतलब द लाइट बेयरर यानी कि रोशनी का अलंबरदार है। इल्यूमिनाटी और बाकी तमाम सीक्रेट सोसाइटीज में लूसीफर को इल्म देने वाला और पुरनूर माना जाता है और इनका मानना है कि लूसीफर हर चीज का मंबा है, खास करके सारी रोशनी और सारी नॉलेज का। इल्यूमिनाटी पूरा यकीन रखते हैं कि लूसीफर या बाइबल का शैतान अच्छा है। उसने अम्मा हवा को बागे अदन में गुड एंड इवल यानी कि अच्छाई और बुराई की तालीम दी और हवा ने अच्छा किया था वो फल खा के, क्योंकि वो फल खाकर वो वाकई ही खुदा जैसी बन गई थी। एल्बर्ट पाइक फ्री मेसनरी के फाउंडरों में से एक था जो कि खुद 33 डिग्री फ्री मेसन था। पाइक लूसीफर का पुजारी था। इसकी किताब मॉरल्स एंड डॉगमा आज भी फ्री मेसनरी के स्टूडेंट्स को एज ए गाइड दी जाती है। ये पाइक के अपने अल्फाज हैं इसकी किताब मॉरल्स एंड डॉगमा में से। लूसीफर द लाइट बेयरर, स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस नेम टू गिव द स्पिरिट ऑफ डार्कनेस। लूसीफर द सन ऑफ द मॉर्निंग, इज इट ही हु बेयर्स द लाइट? डाउट इट नॉट, यानी कि कोई शक की बात नहीं, वही है जिसके पास तमाम रोशनी है। जबकि बाइबल इस बयान के खिलाफ बयान करती है। दूसरा करंथियों 11 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, और कुछ अजब नहीं क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता है। तमाम इल्यूमिनाटी लूसीफर को लाइटनिंग बोल्ट यानी बिजली से तशबीह देते हैं जो कि यसू के अल्फाज से मैच होता है। लूका 10 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की कुल आबादी में से सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी हैं। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 ब्लड लाइन्स यानी 13 नस्लें हैं। अगर आप सोचते हैं कि लेडी गागा इल्यूमिनाटी है तो ये बात दुरुस्त नहीं होगी, क्योंकि इल्यूमिनाटी किसी को भी अपनी सीक्रेट सोसाइटीज में शामिल नहीं करते। बाकी लोग जो मशहूर होने या पैसा कमाना चाहते हैं वो इल्यूमिनाटी को, मेरे ख्याल से इसे ऐसा कहना चाहिए कि जो शैतान को अपनी रूह बेचते हैं वो इसको हासिल करते हैं और हमेशा इल्यूमिनाटी के गुलाम बनकर रहते हैं। जो इल्यूमिनाटी उनको कहते हैं वही उनको करना पड़ता है। ये माना जाता है कि इनकी 13 नस्लें दुनिया के बैंक ओनर्स, एजुकेशनिस्ट, पॉलिटिशियंस, दुनिया का पूरा टीवी मीडिया इनके कंट्रोल में है और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया पर राज करना है, जिसे ज्यादातर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। ये चाहते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाए जिसे ये कंट्रोल करें और इनके लिए दुनिया के तमाम लोग सिर्फ गाय भैंस हैं। इल्यूमिनाटी की 13 नस्लों में से डेविड रॉकरफेलर का एक खानदान है और एक खानदान रोथस्चाइल्ड का है। ये दोनों खानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं और इस बैंक से कर्जा ले लेकर अमेरिका इनका गुलाम बन चुका है। रॉकरफेलर अमेरिका को कंट्रोल करता है और रोथस्चाइल्ड यूरोप को। डेविड रॉकरफेलर काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का और द ट्राइलेटरल कमीशन का फाउंडर भी है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर फॉरेन पॉलिसीज बनाती हैं और ये ही दुनिया की फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो भी फ्यूचर पॉलिसीज बनती हैं उसके अंदर एक ही मैसेज बार बार बताया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है पूरी दुनिया को, और वो ये है कि हमें वन वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। कहा जाता है कि डेविड रॉकरफेलर और रोथस्चाइल्ड ये दोनों यहूदी हैं और इनका ताल्लुक ज़ायनिस्ट ग्रुप ऑफ ज्यूज से है, जबकि हकीकत में ये दोनों खानदान यहूदी नहीं हैं। मुकाशफा 2 बाब और उसकी 9 आयत के मुताबिक शैतान की जमात वाले हैं। मुकाशफा 2 बाब और 9 आयत में लिखा है, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूँ मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात के हैं उनके लान तान को भी जानता हूँ। वॉचर्स, ये है वो सच, ये है वो हकीकत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैं चाहता हूं कि आप मजीद रिसर्च करें, आप रिसर्च करें, जहन को खोलें, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और यही वो ग्रुप है जो कि असल में शैतान की पूजा करता है और खुले आम लोगों को कहता है कि हाँ हम जो लूसीफर है वो अच्छा है, हम उसकी प्रस्तिश करते हैं। इसी तरह 666 नंबर जो है ये अच्छा है और पूरी दुनिया को एक हो जाना चाहिए। ये वो एंटी क्राइस्ट मजहब है जिससे दुनिया में तबाही आने वाली है। इनका मानना है कि इंसान खुदा बन सकता है अगर वो लूसीफर को अपनी रूह सौंप दे और अपने माइंड की पावर को पहचान ले तो वो खुदा बन जाएगा। दोस्तों, ये सब शैतानियत है। इनकी अपनी बाइबल है जिसमें इन्होंने यीशु को बुरा कहा है, यीशु को बुरे मानों में लिया गया है और जो कुछ खुदा यीशु मसीह ने अच्छा किया उसको नेगेटिविटी में लेते हैं, उसको नेगेटिव करते हैं, बयान करते हैं और लूसीफर को खुदा बनाया हुआ है इन्होंने अपनी बाइबल के अंदर।
اور میں نیکسٹ ویڈیو میں مزید آپ کے ساتھ بات کروں گا اور میں یہ چیز ثابت کروں گا کہ کس طرح سے الومیناٹی جو ہے وہ پوری طرح سے پوری دنیا کو اب کنٹرول کرنا شروع ہو گئی ہے. اور جو لوگ اس میسج کو دیکھ کے سن کے اور پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں گے تو ان کے لیے کوئی حل نہیں ہے. جو وہ چینج چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں دیکھنا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے. اور میرے عزیزو، اگر اب آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو اس سے نقصان صرف آپ کا اپنا ہی ہوگا، کیونکہ شیطان کا سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ جو بھی پروگرامنگ ہو رہی ہے، جو بھی مائنڈ کنٹرولنگ ہو رہی ہے، یہ ساری سب لیمینل ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ برائی آپ کے اندر اچھائی بنا کر پیسٹ کی جا رہی ہے، کاپی پیسٹ ہو رہا ہے سارا. میرے عزیزو، آپ کے اندر برائی کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اچھا کام ہے، یہ صحیح ہے، یہ اچھا ہے، یہ لے لو، یہ ٹھیک ہے. یعنی کہ مائنڈ پروگرامنگ اب جو ہے نا وہ الٹی ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے مائنڈ کے اندر اگر آپ کو اچھائی کا پتہ تھا تو اب آپ برائی کو اچھائی سمجھیں گے اور اچھائی کو برائی سمجھیں گے، اور یہ کام میڈیا کے تھرو ہو رہا ہے. اب میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ مزید اور الومیناٹی کے بارے میں چیزیں شیئر کروں گا.